गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। तो आज फिर से स्टार्ट करते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर और पढ़ते हैं फिर से कि कैसे पढ़ा जाता है। देखते हैं यहाँ से एक एक वर्ड पढ़ेंगे और एक एक वर्ड समझने की कोशिश करेंगे। कैन ग्रांट बेल इन PML केसेस इफ ट्रायल डिलेड। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कैन ग्रांट बेल। ग्रांट मतलब अनुमति, बेल मीन्स जमानत। इन PMLA का मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। केसेस मामले, केसेस मतलब यहाँ पर होगा मामले। इफ़ यदि, ट्रायल मीन्स जांच, डिलेड यानी कि विलंब। बोला जा रहा है कि कैन ग्रांट बेल, अनुमति हो सकती है बेल की यानी कि जमानत की अनुमति हो सकती है इन PMLA मामले में जमानत की अनुमति हो सकती है इफ़ यदि ट्रायल डिलेड, जांच जो है देरी होती है, जांच में देरी होती है या जांच विलंब से होती है तो PMLA के मामले में जमानत की अनुमति हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। यहाँ से पढ़ते हैं सेक्शन 45 ऑफ एक्ट कांट टेक अवे कोर्ट्स पावर। बोला जा रहा है कि सेक्शन 45 ऑफ एक्ट यानी सेक्शन 45 एक्ट जो है कांट टेक अवे, वो नहीं ले सकता है। कांट टेक अवे मतलब ले लेना, तो वो नहीं ले सकता है। क्या नहीं ले सकता है? तो कोर्ट्स पावर यानी कि कोर्ट का अधिकार, कोर्ट की पावर, कोर्ट की शक्ति को सेक्शन 45 एक्ट नहीं ले सकता है। यहाँ से पढ़ते हैं न्यू दिल्ली ऑब्जर्विंग, एक एक वर्ड को समझेंगे। ऑब्जर्व करते हुए, निरीक्षण करते हुए, दैट कि स्ट्रिंजेंट बेल प्रोविजंस, स्ट्रिंजेंट मतलब सख्त, बेल मिस जमानत, प्रोविजंस मिस प्रावधान, यानी कि सख्त जमानत प्रावधान अंडर, किसके अंतर्गत? तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि PMLA के अंतर्गत। कांट टेक अवे नहीं ले सकता है, पावर ऑफ कोर्ट यानी कोर्ट की पावर, कोर्ट की शक्ति को नहीं ले सकता है। टू प्रोटेक्ट, किसके लिए? तो बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्ट के लिए। राइट टू लाइफ यानी कि जीने का अधिकार, जीने का अधिकार। एंड लिबर्टी ऑफ एक्यूज्ड, और आरोपी की स्वतंत्रता। लिबर्टी में स्वतंत्रता, एक्यूज्ड में आरोपी, आरोपी की स्वतंत्रता और जीने के अधिकार, जीने का अधिकार को बचाव करने के लिए कोर्ट्स का पावर, जो कोर्ट्स का अधिकार है, कोर्ट का पावर है, वो बोल रहा है कि सेक्शन 45 एक्ट नहीं ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे, सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे सेट, यानी सुप्रीम कोर्ट ने वेडनेसडे यानी कि बुधवार को कहा बेल कैन बी ग्रांटेड, जमानत की अनुमति हो सकती है, दिया जा सकता है। बेल कैन बी ग्रांटेड यानी जमानत की अनुमति दिया जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिले, यानी डिले के आधार पर, विलंब के आधार पर। ग्राउंड मतलब आधार, विलंब के आधार पर। इन ट्रायल, जांच में विलंब के आधार पर जमानत की अनुमति दिया जा सकता है। इन मनी लॉन्ड्रिंग केसेस, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, एज जैसा कि अ पर्सन, कोई भी व्यक्ति, कैन नॉट बी केप्ट इन जेल इंडिफिनिटली। अ पर्सन, कोई भी व्यक्ति, कैन नॉट बी केप्ट, उसको नहीं रखा जा सकता है
नहीं रखा जा सकता है इन जेल, जेल में, इनडेफिनेटली यानी कि अनिश्चितकालीन तक, अनिश्चितकालीन तक जेल में किसी भी व्यक्ति को नहीं रखा जा सकता है। अर्थात ओवरऑल कहने का मतलब इसका ये है कि 45A कोर्ट का जो पावर है वो नहीं ले सकता है, और किसी भी व्यक्ति को जांच से पहले, जब तक जांच चल रही हो, जांच में देरी हो रही हो, तब तक उसको जेल में नहीं रखा जा सकता है। इस आधार पर कि सिर्फ इस तथाकथित आधार पर कि वह आरोपी है, और उस आधार पर, आरोपी के आधार पर उसको जेल में रखा जाए। यह कोर्ट बोल रहा है कि यह 45 सेक्शन 45A का पावर इतना नहीं है कि वो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी एक्यूज्ड को सिर्फ इस आधार पर रखे कि वो एक्यूज्ड है, दोषी है, आरोपी है। ये पता तो तब चलेगा जबकि जांच होगी, जांच पड़ताल होगी, और ट्रायल में सही पाए जाने पर ही उसको जेल में रखा जा सकता है, नहीं तो उसको जमानत मिल सकती है। अब यहाँ से पढ़ते हैं। अ बेंच ऑफ जस्टिस संजीव खन्ना एंड दीपंकर दत्ता। जस्टिस मतलब न्यायाधीश, संजीव खन्ना एंड दीपंकर दत्ता की बेंच वाली जो पीठ है, उसने कहा कि सेक्शन 45 ऑफ पीएमएलए का सेक्शन 45 सेड यानी कि कहता है, विच जो कहता है, विच सेज जो कहता है, दैट कि नो पर्सन शैल बी ग्रांटेड, किसी भी व्यक्ति को अनुमति नहीं हो सकती बेल यानी कि जमानत की, विदाउट हियरिंग, बगैर सुनवाई किए बिना, बगैर सुनवाई किए हुए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि सरकारी वकील के बिना सुनवाई किए भी बगैर किसी भी व्यक्ति को जमानत की अनुमति नहीं हो सकती। एंड और इफ़ यदि देयर आर रीजनेबल ग्राउंड, यह एक तार्किक आधार है, यह एक उचित आधार है, फॉर बिलीविंग, यह विश्वास करते हुए, दैट कि ही इज़ गिल्टी, वह अपराधी है, वह दोषी है, ऑफ सच ऑफेंस, इस तरह के अपराध का, कुड नॉट टेक अवे द पावर ऑफ कोर्ट, वह कोर्ट की पावर को नहीं ले सकता है, टू ग्रांट बेल, जमानत की अनुमति के लिए, इन केसेस ऑफ डिले इन ट्रायल, यानी कि जांच में विलंब के मामले में। इट इज़ रिलेटेड टू आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ रिलेटेड यह जुड़ा हुआ है, टू आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 से जुड़ा हुआ है, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की, या संविधान की आर्टिकल 12 से जुड़ा हुआ है। सेक्शन 45 डज नॉट टेक अवे, सेक्शन 45 डज नॉट टेक अवे, वो नहीं ले सकता, अर्थात नहीं ले पाएगा, इफ़ दैट राइट टू बी रिलीज, यानी कि रिहा करने का अधिकार, ऑन बेल यानी कि जमानत पर, आई हैव ऑलरेडी हेल्ड, मैंने पहले भी इस तरह का देखा है, दैट दिस इन मनीष सिसोदिया केस, मनीष सिसोदिया के मामले में, दैट कि इफ़ देयर इज अनड्यू इनकारसेरेशन, एक अनुचित कैद हुई है, देन तब कोर्ट कैन ग्रांट बेल, कोर्ट जो है जमानत की अनुमति दे सकता है। एंड सेक्शन 45 डज नॉट कम इन द वे, और सेक्शन 45 उस रास्ते में नहीं आता है, उस प्रक्रिया में नहीं आता है। जस्टिस खन्ना सेठ, जस्टिस खन्ना ने कहा, वाइल, जबकि हियरिंग, यह सुनवाई करते हुए, द बेल प्ली यानी जमानत याचिका की, ऑफ पर्सन कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति की, हु हैज़ बीन इन कस्टडी, जो कि कस्टडी में हो यानी कि जेल में हो, फॉर 18 मंथ, 18 मंथ तक, 18 महीनों से, इन अ केस ऑफ इलीगल सैंड माइनिंग,
इलीगल मतलब अवैध, सैंड मतलब बालू, माइनिंग मतलब खनन। अवैध बालू खनन के मामले में इन झारखंड में ऑन Feb 8 यानी कि 8 फरवरी को हियरिंग अ केस रिलेटेड टू यूएपीए से जुड़ी हुई मामले की सुनवाई करते हुए, हियरिंग मतलब सुनवाई करते हुए, अ डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट एक अलग डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट बेंच यानी एक अलग से सुप्रीम कोर्ट की बेंच हैड सेड उसने कहा था दैट कि द कन्वेंशनल आइडिया एक पारंपरिक आइडिया विचार रहा है कि बेल इज रूल जमानत एक नियम है, जमानत एक अधिकार है, जमानत एक रूल है। जेल इज द एक्सेप्शन और जेल क्या है? जेल एक अपवाद है। वाज नॉट एप्लीकेबल यह एप्लीकेबल नहीं था यानी कि लागू नहीं था। व्हेन जब एक्यूज्ड आरोपी वाज फेसिंग चार्ज जब वह आरोपों का सामना कर रहा था, जब आरोपी आरोपों का सामना कर रहा था अंडर द एंटी टेरर लॉ के अंतर्गत, बट लेकिन डिले इन ट्रायल प्रोसीडिंग्स यानी कि जांच प्रक्रिया में देरी कुड बी ग्राउंड एक आधार हो सकता है टू सीक बेल यानी कि जमानत पाने की। ऑन वेडनेसडे बुधवार को जस्टिस खन्ना लेड बेंच जस्टिस खन्ना के नेतृत्व वाली बेंच also flawed upon the practice of multiple चार्जशीटेड बहुत सारे मल्टीपल यानी कि बहुत सारे चार्जशीट को सामने रखा। बिंग फाइल्ड जो कि फाइल्ड किया गया था बाय द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी के द्वारा, रिजल्टिंग जिसका कि परिणाम हुआ ट्रायल गेट डिले जिसका कि परिणाम ये हुआ कि वो बहुत सारा लेट यानी कि डिले से चल रहा था। थैंक यू दोस्तों, और चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो।